नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। ओके नाइस, एक बार सारे कर्व देख लीजिए भाई साहब, सारे कर्व देख लीजिए। पहला जो कर्व है वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा? पहला जो कर्व दिया हुआ है वो क्या बनेगा? वो बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। और 1 माइनस एक्स है यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड। अरे लेफ्ट साइड बना है राइट साइड बना? लेफ्ट साइड। राइट साइड तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बनता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x लेफ्ट साइड में बनता है, लेकिन ये 1 माइनस x है यानी कि ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बार देख लो भैया, अगर आपको डाउट है तो माइनस एक्स माइनस 1 लिखूंगा इसे। इसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर है? 1, 0 पे। यहीं से निकल जाता है डायरेक्ट। x माइनस 1 इसको 0 करो, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, ये y माइनस 0। यहाँ तो हुआ ही नहीं ना शिफ्ट, y में तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ x में शिफ्ट हुआ। क्लियर है क्या? तो 1 माइनस 1, 0 को वर्टेक्स मान के लेफ्ट साइड में पैराबोला बना दो। बस चौथा दिमाग नहीं लगाना है साहब, ठीक है जी। ये रहा भाई साहब, क्लियर है? ये तो बन गया पैराबोला, माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड, माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की साइड में मूव करता हुआ। फाइन, ठीक है, ओके साहब। दूसरे कर्व देखना, ये तो हो गया पैराबोला। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to y square is equals to 1 minus x and the lines y is equals to mod x upon x and the lines, good morning साक्षी जी, and the lines y is equals to mod x upon x। देखो ये इंटरेस्टिंग है, y is equals to mod x upon x। जिसने फंक्शन थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है फंक्शन, अगर 2-4 ग्राम भी ध्यान से पढ़ा है, उसको ये बात खट से क्लिक करती है। ये वाली mod x upon x, ये सिग्नम x की डेफिनेशन है फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? इसमें x एक बार पॉजिटिव लेंगे, x एक बार नेगेटिव। 0 तो ले नहीं सकते ना यार, 0 तो x हो ही नहीं सकता, सही है? या तो +1 होगा, सॉरी, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक, 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्लियर है? अगर x पॉजिटिव है, मॉड कैसा खुला? प्लस x, तो प्लस x अपॉन x +1। अगर x नेगेटिव है, देख लो यार, मॉड कैसा खुला? माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस। क्या मेरी इसकी डेफिनेशन आ चुकी है? बिल्कुल आ गई। x पॉजिटिव के लिए +1, x नेगेटिव के लिए -1। क्लियर है क्या यार? अच्छा जी। चलो जी बनाते x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट में, y एक्सिस के राइट में। अच्छा, ये वाले पॉइंट पता पड़े थे क्या हमें? ये वाले पॉइंट, इसके लिए x की वैल्यू 0 रख दो, इसके अंदर x की वैल्यू क्या रख दो? 0 रख दो। ये 0 रख दिया, +1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू +- बनाया, y इज इक्वल टू क्या आया? +-1। ओके, यानी कि ये 1 है और ये माइनस है, तो यहीं से तो मेरे को ये वाली लाइन बनानी है, +1 और -1 वाली। यार देखो, इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे कर्व, जो 2-4 ग्राम के कर्व होते हैं, ये बनाने तो आने चाहिए भाई साहब, तब तो कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, क्या आएगा? हॉलो सर्कल। देखो, हॉलो सर्कल से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, एरिया पे हॉलो सर्कल से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लो जी भाई साहब, ये दोनों येलो से बना दिए मैंने, वेरी बैड यार, कलर चेंज करना चाहिए था मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं, चलो अब करते हैं। हाँ, अगला कर्व कौन सा भाई साहब? x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 तो सिंपल है यार, x इज इक्वल टू -1। ये x इज इक्वल टू माइनस। हाँ भाई साहब, अगला बोलो, x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ। ये लो जी, जनता फिगर क्लियर है क्या? इसमें जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनको आप मतलब अगर आपके पास ऐसा वो है टेक्निक कि आप इसे मिटा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मेरे पास प्रिविलेज है, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं मिटा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, वापस से बोल रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, बाउंडेड का मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब जितना भैया मैंने सीखा है ना भाई साहब एरिया में, मैं बता रहा हूँ एक चीज बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। थोड़ी सी गलती मेरे हिसाब से शायद एनटीए से थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मैं यहाँ पे मिस्टेक बताना चाहूंगा भाई साहब, गलती हो जाती है भाई साहब, है ना? ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ, ऐसा तो है नहीं कि कोई नया काम होने वाला है ना? मेरे हिसाब से जो एनटीए से गलती हुई है
एनटीए का आंसर जो इन्होंने दिया शायद ए दिया है, पता नहीं मेरे को, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट शायद आंसर ए दिया है, तो ए वाला आंसर तो मेरा नहीं आया, साफ बात बता रहा हूं। क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड कि जितने कर्व दिए हुए हैं वो बाउंड्री में आने चाहिए। वो किस में आने चाहिए, बाउंड्री में आने चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से कर्व की बात हो रही है, एक तो है ये पैराबोला, जनता देख लो, एक तो है ये पैराबोला, यानी कि पैराबोला बाउंड्री में आना चाहिए, है ना। पैराबोला एक बाउंड्री होनी चाहिए हमारे एरिया की, ठीक है जनता ध्यान देना। दूसरा y इज इक्वल टू मॉड x बाय एक्स, y इज इक्वल टू मॉड x बाय एक्स, यानी कि ये वाला कर्व, ये पूरा कर्व एक है, इन्हें दो अलग लाइन नहीं मान सकते, ध्यान देना मेरी बातों पे। ये पूरा एक कर्व है, ये वाला पूरा एक कर्व है भाई। अरे x पॉजिटिव और x नेगेटिव के लिए डेफिनेशन अलग अलग, मेरी हेडेक थोड़ी है यार, हैं। सिग्नम x के लिए पूरा कर्व होता है वो -1 वाला, 0 वाला, +1 वाला, उस पूरे को सिग्नम x का कर्व बोलते हैं, ठीक है। उसकी ब्रांचेस अलग अलग है, हाइपरबोला की दो ब्रांचेस है, इधर वाली, तो दोनों अलग अलग थोड़ी एक्ट करती भाई साहब, एक ही एक्ट करती, एक ही हाइपरबोला का उसको वो माना जाता है ना। हाँ जी, उसके बाद x इज इक्वल टू -1, ये रहा जी, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ½ ठीक है। जब मैंने एरिया देखा तो मुझे ये वाला एरिया दिखा, देखना ये ऐसा रीजन है जिसमें जो आप बोल रहे हैं ना वो सब बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं। देखो ये पैराबोला की बाउंड्री यहाँ पे और यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। जो बाउंडेड है, जिससे बाउंडेड है, x इज इक्वल टू ½ से बाउंडेड है, एक तरफ से x इज इक्वल टू -1 से, और एक तरफ से y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया लिया जाना चाहिए, बहुत ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। जो भी आपका इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन दिया हुआ, मेरे हिसाब से वो, मेरी जितनी नॉलेज है भाई साहब, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन गलत है, ये करेक्ट वाला है। रही बात इसका एरिया निकालने की, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो पैराबोला है ना, अभी इसमें क्या है, y² की वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ±2 आएगी, √1 - x। इम्प्लिसिट इक्वेशन और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ाया जाता है फंक्शन नाम के चैप्टर के अंदर, उसमें ये बात समझाई जाती है कि इसमें जो प्लस वाला है और माइनस वाला है वो किसकी डेफिनेशन से। y इज इक्वल टू +√1 - x, y इज इक्वल टू +√1 - x, x एक्सिस से ऊपर वाला, यानी कि ये वाला अपर हाफ ऑफ द पैराबोला है, अपर हाफ ऑफ द पैराबोला, और जो माइनस वाला है वो लोअर हाफ ऑफ द पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसमें मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई, ठीक है। इस वाले ग्राफ में y² इज इक्वल टू 1 - x में y को -y से रिप्लेस करने पर इक्वेशन सेम रहेगी, यानी कि फंक्शन, ये जो ग्राफ है कर्व का, वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x उसका एक्सिस, इसके ऊपर और नीचे ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, फिनिश। ये है -1, ये है ½ -1 से लेके ½ तक किसे इंटीग्रेट करना है भाई साहब, किसे इंटीग्रेट करना है, अपर हाफ ऑफ द पैराबोला को, अपर हाफ ऑफ द पैराबोला को, यानी कि +√1 - x को, +√1 - x को -1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, ½ तक। क्लियर होना चाहिए एकदम। अच्छा नीचों की साइड देखो, नीचों की साइड भैया इतनी देर, ये तो एक तो मेरे को स्क्वायर ही दिख गया, अरे ले ये तो मुझे स्क्वायर ही दिख गया क्या भाई साहब, 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर दिख गया क्या, एरिया लिखने जा रहा हूं भाई साहब, 1/1 का स्क्वायर तो सबसे पहले लिख लो यार, सबसे पहले लिख लो, टंटा ही खत्म करो ना, सही है। अच्छा प्लस जो मैंने आपको ऊपर वाला बताया, अपर वाला पैराबोला भैया -1 से लेके कहां तक बोला था, ½ तक, √1 - x को इंटीग्रेट कर लो भाई साहब। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये 0 से लेके, कहां से लेके, 0 से लेके ½ तक, लोअर हाफ ऑफ द पैराबोला को इंटीग्रेट करना है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, सुनना भाई साहब ध्यान से, क्या कोई बात नहीं ओम दर्शन जी, कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बाद में जब रिप्ले में देखो तो इसको पूरा देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो एंटी वाला सॉल्यूशन है, जो एंटी ने आंसर दिया, मेरे हिसाब से गलत है भाई साहब, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, सिंस आई एम नॉट महिला, सो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट ये मेरा क्लास का फेवरेट डायलॉग है, ठीक है। सो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है फाइन। तो ये हो गया। अच्छा हाँ सुन, ये वाला एरिया निकालना था ना, कलर ही नहीं बचे यार, इतने सारे कलर होने के बाद भी ऐसा लग रहा है सारे कलर खत्म। ये वाला जो एरिया बचा, पता मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या ये वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया सेम होगा, बिल्कुल होगा यार, मास्टर कैसी बात कर रहा है। तो फिर एक काम करते हैं अपन,
ये 0 से हाफ तक ना इसी को इंटीग्रेट करके डबल कर देते हैं तो नीचे वाला भी आ जाएगा। बोलो सही बात है नहीं? या फिर 0 से हाफ सिर्फ ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर लो अलग से, जो भी करना है आपको, ठीक है। तो मैंने पता है क्या किया, मैं इसे हाफ तक ले जाने की बजाय मैंने बोला यार मैं 0 तक ही ले लेता हूँ, इसे एक ही बात है, लेकिन मैं अलग तरीके से इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये 0 से लेके हाफ तक √1 माइनस एक्स डी एक्स, बस मैंने थोड़ी सी चालाकी कर ली, नीचों वाले को इंटीग्रेट करके मॉड वॉड लगाओगे हगोगे उसके अंदर, उससे अच्छा है कि मॉड वॉड का लफड़ा ही ना रखें, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लें और उसी से काम चला लें। ये तो 1/1 का स्क्वायर था, ये क्योंकि सेम एरिया था इसलिए ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके 0 से हाफ, देखो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके डबल कर दिया तो नीचे वाला भी इंक्लूड हो गया, सारे एरिया ले लिए और -1 से लेके 0 तक उसे अलग से इंटीग्रेट कर लिया, भाई साहब हो गया मेरा काम, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है क्या, इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति चौधरी जी आपकी हौसला अफजाई के लिए। इसे हौसला अफजाई बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो हिंदी में, मतलब उर्दू में, एक्चुअली हौसला अफजाई शायद उर्दू में, ठीक है, जिसमें ही बोलते हैं मतलब, ठीक है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग ट्राई कर रहे हैं वैसे, बट कोटा कम्स इन रेड जोन, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। स्मार्ट बोर्ड वो जो आप बोल रहे हैं ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं बोलते वैसे उसे, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव पैनल। जिस चीज की आप बात कर रही है मैं समझ गया, आपकी भावनाएं समझ में आ गई है कि आप कौन सी चीज बोल रहे हैं, ठीक है। और वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने मैं इस लायक इस काबिल समझा, ठीक है। और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपने हमारी काबिलियत समझी ठीक है। चलो ये हो गया भैया। अब इसको तो यार इंटीग्रेट करके बताऊंगा तो बड़ी शर्म आएगी यार, मतलब इसका इंटीग्रेशन यार कम ऑन भाई, लेकिन फिर भी चलो आप गलती करें इसके लिए मैं पहले बता दूं आपको, इसका इंटीग्रेशन करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, 1 माइनस एक्स की पार्ट 3/2 अपॉन 3/2 सभी कर लेंगे, इसमें तो कोई मैंने जेम्स बॉन्ड गिरी करी नहीं, बस एक माइनस जरूर लगाना है। और एरिया निकाल रहे हैं इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, अब गुलाब चंद ऐसा मत करना, वो सब हम लोग पहले कंसिडर कर चुके, इसलिए अपनी बुद्धि बिल्कुल यूज मत करना ना, इस चीज में नहीं, नहीं माइनस नहीं लगाएंगे एरिया ले, इसीलिए मैंने लिखा, बस मैंने इसका इंटीग्रेशन सिर्फ तेरे लिए इसीलिए लिखा माइनस ले ले चुपचाप, क्योंकि हमने अपर हाफ को किया है इंटीग्रेट। देख अपन समझदार है नहीं, मैथ बहुत समझदार है, वो लाएगी नहीं नेगेटिव आंसर, डोंट वरी अबाउट इट, वो नहीं लाएगी, परेशान मत हो, ठीक है। अपने आप जब लिमिट में रखेगा तो सब ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने को बुद्धि नहीं लगानी इस चीज के अंदर, क्लियर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके आप, मतलब ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, फाइन, आगे बढ़ रहे हैं। आंसर हो सकता है आपको चारों, मैंने इसको इंटीग्रेट करके देखा नहीं ईमानदारी से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आंसर हो सकता है आपको चारों में से कोई मिल जाए, नहीं तो नन ऑफ दीज तो है ही आपके लिए, ठीक है। बट इन्होंने जो आगरा आंसर दिया उससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इन महाशय लोगों ने ये वाला एरिया लिया है भाई साहब, ये वाला, ये चुन्नू से एरिया लिए हैं जो मुझे लग रहा है, देखें, लेकिन ये मेरी जो कर्व दिए हुए हैं उनकी बाउंड्रीज को कवर नहीं कर रहे हैं, क्लियर है।